राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार एक भ्रष्ट परिवार है और ये भ्रष्ट इनकी प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय हमें यूपीए की पॉलिसीज में भी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं समझते कि किसके ऊपर कौन सा आरोप लगा रहे हैं। कोई भी आरोप किसी के ऊपर लगा देंगे। ये महंगाई पर चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं है, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं है, अपराध पर चर्चा नहीं है, चर्चा किसी और मुद्दे पर लटकाया जाए। कौन सा कहाँ मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस के अंदर दिल्ली पुलिस की एफआईआर इस बात को साबित करती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्राइमा फेसी केस ऑफ करप्शन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन और फैक्ट्स के हिसाब से देश की जनता के सामने आया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार एक भ्रष्ट परिवार है जिसने फ्रीडम फाइटर्स की भूमि को लूटकर अपनी निजी संपत्ति को एजेएल के माध्यम से और नेशनल हेराल्ड के माध्यम से आगे बढ़ाया। और ये भ्रष्ट इनकी प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय हमें यूपीए की पॉलिसीज में भी देखने को मिली थी। याद करिए कि कांग्रेस पार्टी का हर बड़ा वकील कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इन सभी प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए गया था। ना किसी कोर्ट ने इन प्रोसीडिंग्स को स्टे किया, ना ही एक कॉन्ट्ररी ऑब्जर्वेशन दी, जो इस बात को साबित करता है कि प्राइमा फेसी कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री और कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में गांधी वाड्रा परिवार एक भ्रष्ट परिवार के रूप में साबित हुआ है। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए क्यों हमारे फ्रीडम फाइटर्स की भूमि को लूट कर इस तरीके का भ्रष्टाचार किया। द कांग्रेस पार्टी नीड्स टू आंसर फॉर द करप्शन ऑफ राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, बट व्हाट इज प्रूवन बाय फैक्ट, ये प्रूव हो चुका है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी देश की जनता के सामने एक भ्रष्ट परिवार के रूप में गांधी वाड्रा परिवार साबित हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी चीज की गारंटी देती है, राहुल गांधी सोनिया गांधी किसी चीज की गारंटी देते हैं, तो वह भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं समझते कि किसके ऊपर कौन सा आरोप लगा रहे हैं। कोई भी आरोप किसी के ऊपर लगा देंगे। कहीं भी किसी के साथ छेड़छाड़ आप देख रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, इन्होंने कितना जनता के बीच में वादा किया था और क्या क्या कहा था, एक भी पूरा कहीं हुआ? कहीं नहीं। क्योंकि इसलिए कि वो कर ही नहीं सकते हैं। अब एसआईआर फार्म 1 महीना में पूरे प्रदेश में कहीं भर पाएगा और इस पर चर्चा नहीं है। इस पर चर्चा नहीं है, महंगाई पर चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं है, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं है, अपराध पर चर्चा नहीं है, चर्चा किसी और मुद्दे पर लटकाया जाए। कौन सा कहाँ मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, गुमराह करना, आम जनता को बेवकूफ़ बनाना। ये कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए इनके विषय में हम क्या कहें, क्या बोलें। एसआईआर, इसमें एसआईआर फार्म जनता के बीच में सरकारी अमला जो भरवा रहा है, बीएलओ मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके घर कोई पूछने नहीं गया भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम धन्यवाद देंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने परिवार को बुला करके उसको ढाढ़स बनाया और 2 लाख रुपये का उनको चेक दिया। उनको मैं बहुत पार्टी की तरफ से, और इस समय अमेठी में मैं हूँ, अमेठी की जनता की तरफ से, पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देती हूँ कि सबको गरीबों के आंसू पोंछने का जो काम करते हैं, वही नेता हैं हिंदुस्तान के जो आम आदमी का आंसू पोंछने का काम करते हैं।